जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक सज्जन का नाम दानचंद। कभी जीवन में एक पैसा दान नहीं किया, तो गांव के लोगों ने उसका नाम व्यंग में ही नाम दानचंद रख दिया महाराज। कभी 1 रुपया दान नहीं किया। लोग कहते दान किया करो, वह दान करेंगे तो खर्च होगा, कैसे करेंगे। लोगों ने कहा कम से कम दान नहीं किया, कम से कम गंगा तो नहा लो, गंगा जी पर स्नान कर लो महाराज। अब दानचंद गंगा जी से 12 किलोमीटर दूर उनका गांव था। दानचंद ने संपन्नता तो गोविंद ने बहुत दी थी, धन तो बहुत दिया था, लेकिन लोभी इतने थे कि चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए। चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए। तो ऐसे में लोगों ने व्यंग में उनका नाम दानचंद रख दिया। कभी कोई पुण्य कार्य नहीं किया, बोलते खर्च होगा। कभी कथा कीर्तन नहीं किया, कभी ब्राह्मण भोजन, कभी साधु संतों का सत्कार नहीं किया। तो एक दिन पत्नी ने कहा कम से कम गंगा तो नहा आओ, इसमें तुम्हारा क्या खर्च लगता है? 12 किलोमीटर ही तो दूर है, इसमें क्या खर्च, चले जाओ, सवारी की भी जरूरत नहीं है, पैदल ही चले जाओ, पर गंगा जी तो नहाया हो। ठीक है, बहुत कहा तो सोचा चलो गंगा जी नहायाते। जीवन एक बार गंगा जी नहा ले, क्या हर्ज है, 12 किलोमीटर ही तो दूर है। सोचने लगे बस में बैठूंगा तो बस वाला पैसे मांगेगा, पैदल ही चलते हैं। अब पैदल चलते चलते अब गंगा जी के किनारे पहुंचे। गंगा जी के किनारे पहुंचे, सोचने लगे घाट पर जाऊंगा तो पंडा मिलेगा और पंडा कहेगा कि दान दो, पंडा कहेगा दान दो, तो दान देना पड़ेगा। ऐसा करते हैं तो सीधा गया मुर्दा घाट पर। मोदा घाट पर पहुंच गया। अब मोदा घाट तो खाली रहता है, संसार में कोई अपनी सीट खाली करता है तो मोदा घाट भरता है, बाकी तो खाली रहता है। सोचा ये ठीक है, ना पंडा का झंझट, ना दान का झंझट, ना पुण्य का। तो गया तो कपड़े उतारे और इधर उधर देखा, कोई नहीं है, तो गंगा जी में उतरा। अब कथा बहुत सुंदर है, ध्यान से सुनना। जैसे ही गंगा जी में उतरा, भगवान को हंसी लगी, इतना लोभी आदमी। भगवान ने सोचा चलो आज इस दानचंद को ही छकाते हैं, इसी को देखते हैं। दानचंद ने इधर उधर देखा, कोई नहीं है, तो जैसे ही गंगा जी में डुबकी लगाई, डुबकी लगा करके जैसे ही बाहर निकला, वैसे ही पंडे के रूप में भगवान प्रकट। जजमान की जय हो। दानचंद ने बोला तुम कौन हो भैया? भगवान ने कहा हम पंडा हैं, संतोषी ब्राह्मण हैं, यहीं पड़े रहते हैं भैया। संतोषी ब्राह्मण इसी घाट पर पड़े रहते हैं। दानचंद बोला मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ा। पंडा जी बोले हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं और घाट पे तो बहुत सारे ब्राह्मण रहते हैं, हम नहीं जाते।
हम तो यहीं पड़े रहते हैं और हमारे लिए आप जैसे कोई ना कोई यजमान आ जाते हैं, एक एक वर्ष के भोजन की व्यवस्था कर देते हैं। दानचंद बोला एक एक वर्ष की? अरे महाराज हम 6 महीने की भी नहीं कर सकते, 1 महीने की भी नहीं कर सकते, 1 दिन की भी नहीं कर सकते और तो और 1 समय की भी नहीं कर सकते। भगवान बोले कोई जबरदस्ती थोड़ी है, आपकी जैसी इच्छा हो, कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। दानचंद बोला हमने आज तक नहीं दिया जीवन में। पंडा बोला आज तो देना पड़ेगा। तो सोचा क्या करें, बोले उधार ले दो, उधार ले लो। उधार? बोले हाँ। बोले दिया। कितना? बोले 1 धेला। कितना लेना है? 1 धेला। भगवान ने कहा ठीक है, संकल्प करते हैं। भगवान ने संकल्प करा लिया, हाथ में जल लेकर के 1 धेले का संकल्प हो गया और संकल्प करके दानचंद उधर से चला, 12 किलोमीटर आया, 12 किलोमीटर गया, चलकर पहुंचा थका हारा। जैसे ही भोजन पानी करके सोने जा ही रहा था कि दरवाजे पे आवाज आई, जजमान की जय हो। दानचंद बोला जाओ जरा देख के तो आओ, पत्नी को भेजा, देख के तो आओ कौन है। पत्नी बाहर गई और देखा वो तो पंडा। बोले दानचंद जी, बोले अभी आए हैं। बोले पंडा आया, किसी को दान देने के लिए कह आए थे क्या? बोले हाँ। तो बोले आ गया। आ गया तो ऐसा करो, उसको बोल दो दानचंद जी अभी बीमार हैं, फिर कभी आना। बेचारी पत्नी गई कि महाराज अभी अभी आए हैं, तबीयत खराब हो गई है, बीमार हो गए, आप फिर कभी दर्शन देना। पंडा बोला हमारे संकल्प से जजमान बीमार हो गए, जब तक ठीक नहीं होंगे हम यहीं रहेंगे। अब तो पत्नी ने, तुम दाल आटा चावल यही दे दो, हम अपना बना लेंगे और अपने आप खा लेंगे, दानचंद ठीक हो जाएंगे तभी जाएंगे। अंदर जाकर के पत्नी ने कहा वो तो कह रहा है यहीं रहेंगे। हाँ, वो कहता है सूखा अन्न आटा दे दो, हम यहीं बना के खा लेंगे। दानचंद बोला अच्छा तो तुम ऐसा करो, कह दो मर गए। पत्नी कहती है क्या कह रहे हो? बोले हाँ मैं सांस रोक करके पड़ा रहूंगा, तुम कह दो मर गए। अब पत्नी बेचारी रोती हुई गई बाहर, और अभी अभी चले गए। पंडा जी ने कहा हे भगवान हमारे संकल्प से जजमान चले गए, अरे तुम कहाँ जा फिरती रहोगी गांव में कहती हुई, मैं ही अभी सबको खबर कर देता हूँ। अमित रूप प्रकट दे प्याला, भगवान अमित रूप होकर के पूरे गांव में हवा फैला दी, दानचंद जी मर गए, दानचंद जी मर गए। अब तो गांव के लोग आ गए, गांव के लोगों ने बांध लिया। भगवान कहते हद हो गई इसके लिए, हमसे लोग हार जाते हैं, आज हम इससे इतना पक्का है मर जाएगा पर दान नहीं देगा। पत्नी रोवे नहीं मरे। अब सब गांव वाले कहें ये तो तुम्हारा मोह है, ये तो तुम्हारा मोह है, ये तो चले गए। पत्नी कहती है नहीं मरे। अब तो बंध गया और उठा लिया लोगों ने उसको। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है करके ले जाने लगे। पत्नी चिल्लाए वानी नहीं मरे, तो गांव के लोग कहें ये तुम्हारी ममता है, इसके कारण तुमको लग रहा है तो चले गए। लोग बांध करके ले गए महाराज, चिता पर रख दिया। अब चिता पर रखा तो पंडे के रूप में भगवान थे। पंडा ने कहा देखो भाई जजमान हमारे संकल्प से पूरे हो गए, मर गए,
तो मैं इनके कान में एक मंत्र देना चाहता हूं, एक मंत्र देना चाहता हूं। बोले क्या? तो उन्होंने कान में कहा, आया हूं बैकुंठ से तुम संग नाता जोड़, आया हूं बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़। जैसे ही दानचंद ने सुना आया हूं बैकुंठ से, यानी ये तो भगवान है, जैसे ही नेत्र खोले तो फिर वही पंडा फिर आंख बंद कर ली। तो भगवान ने कहा, भैया सब लोग हमसे हार जाते हैं, आज हम हार गए तुमसे, तुम ही कुछ वरदान मांग लो। तो दानचंद जी कहने लगे, ढेला दीजिए छोड़, बस ढेला छोड़ दीजिए और कुछ नहीं चाहिए हमें। तो ऐसे ऐसे भी लोग ही हैं, लेकिन कहते हैं कुएं से 10 वर्ष तक पानी ना खींचो तो उसमें दुर्गंध आने लग जाती है। ऐसे ही जीव जितना कमाए उसमें से 10वां अंश गोविंद के लिए निकाले। उसमें पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण, तीनों का ऋण हम पर है, इसीलिए दशांश दान निकाला जाता है। और जिन्होंने ऐसा नहीं किया, उनके धन कमाया और जमा किया, धन कमाया जमा किया, तो उनकी आने वाली जो पीढ़ी है उनकी बुद्धि विकृत हुए बगैर रह नहीं सकती, उनकी बुद्धि विकृत किए बगैर रह नहीं सकती है। ऐसी गोविंद की